In this video, we will calculate the error in trapezoidal rule. For example, हमें अगर exact solution given नहीं है और हमें जो approximate solution calculate किया, हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसमें कितना error है, तो हम वो calculate कर सकते हैं. For example, ये हमें function given है y is equal to f of x, ये उस function की curve है और हमें a to b area calculate करना है. तो सबसे पहले हम इसको equal parts में divide करते हैं और फिर हर एक इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंगली हम एरिया कैलकुलेट करते हैं x0 टू x1. ये जो एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हो देखिए न्यूमेरिकली फाइंड आउट करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एरर होता है जिसको हम अभी अवेल्युएट करेंगे. उसी के लिए फॉर्मूला हमने फॉर्मुलेट करना है. तो सबसे पहले हम f ऑफ x को इंटीग्रेट करते थे x0 टू x1. x1 इज बेसिकली x0 प्लस h, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने एरर देखना है. तो इसको हम अवेल्युएट कर सकते हैं. y ऑफ x को हम एज अ टेलर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं. y ऑफ x इक्वल टू y नॉट प्लस x माइनस x नॉट y नॉट डैश. इस तरह से हमने टेलर सीरीज एक्सपेंड कर दिया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में. ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हमने सब्स्टिट्यूट किया और इसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, सारे फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है x नॉट टू x नॉट प्लस h विच इज x1. सिंपली हमने इसको इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है x0 टू x0 प्लस h. हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ जाए. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास एज अ एग्जैक्ट सोल्यूशन हम इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने एरर कैलकुलेट करना है. एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्ट सोल्यूशन. ठीक है, एरर इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ एग्जैक्ट सोल्यूशन minus approximate solution. Exact minus approximate. तो एग्जैक्ट सोल्यूशन हम ये कंसीडर करेंगे बाय यूजिंग टेलर सीरीज जो हमने एक्सपेंड किया. अब हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन के लिए ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज करेंगे और हमने फर्स्ट जो इंटरवल लिया x0 टू x1, a टू b इंटरवल है. सबसे पहले हम x0 टू x1 के बिटवीन जो हमने एरिया कैलकुलेट किया था उसमें एरर को एवेल्युएट करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो x0 टू x1 f ऑफ x dx के कॉरस्पॉन्डिंगली ट्रापेजॉइडल के को हम इस तरह से एवेल्युएट करेंगे x0 प्लस x1 क्योंकि दो ही डेटा पॉइंट्स गिवन है. अब हम क्या करेंगे फर्दर, अब हमने एग्जैक्ट सोल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमने अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन कैलकुलेट करना है. अब ये एक फाइनाइट टर्म है तो इसको कंपेयर करने के लिए हमें इसको भी फाइनाइट सीरीज की फॉर्म में लिखना होगा, तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगी. तो बाय टेलर सीरीज बाय यूजिंग टेलर सीरीज हम इस y1 की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हमने टेलर सीरीज को लिख लिया जो अभी हमने कंसिडर की थी कि y इक्वल टू y नॉट प्लस x माइनस x नॉट, इस तरह से लिख ली. और इस टेलर सीरीज में क्योंकि इसको यूज करते हुए हमें y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम y को सब्स्टिट्यूट करेंगे y1 और x जहां जहां x है उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x नॉट प्लस h. ठीक है, इस टेलर सीरीज पे और हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो वी गेट दिस इक्वेशन 6. ठीक है, और इक्वेशन 6 में कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमें y1 की वैल्यू मिल जाएगी. तो बेसिकली हमने इसी y1 की वैल्यू को फाइंड करना था क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन के लिए जो कि एक फाइनाइट सीरीज की फॉर्म में था और हमें इसको इनफाइनाइट में कन्वर्ट करना था क्योंकि एग्जैक्ट के साथ इसको कंपेयर करना था. तो y1 की वैल्यू बाय यूजिंग टेलर सीरीज हमने फाइंड आउट कर लिया और यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, तो ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया y1 की हमने इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट की और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो आंसर आएगा उसको हमने a1 अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो बेसिकली ये हमने अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन के लिए क्या किया कि ट्रापेजॉइडल रूल को कंसीडर किया x0 टू x1, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये फॉर्मूला होगा और इस फॉर्मूला में हमने y1 की वैल्यू वैल्यूएट करने के लिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज की. y को y1 कंसीडर किया, x को x0 प्लस h, इसको सिंप्लीफाई किया और y1 की वैल्यू फाइंड आउट की और उसको अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आंसर आ गया. अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें एरर कैलकुलेट करना है. दिस इज a1 अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन. तो हम एग्जैक्ट सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर चुके हैं, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन भी. अब हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है. दिस इज बेसिकली द एग्जैक्ट सोल्यूशन. ठीक है, दिस इज एग्जैक्ट सोल्यूशन जो हमने टेलर सीरीज को डायरेक्टली एक्सपेंड करके इंटीग्रेट करके फाइंड आउट किए और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन बाय यूजिंग
ट्रेपेजॉइडल रूल हमने एवेल्युएट किया है। तो एरर के लिए हमें एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन का डिफरेंस लेना होगा, तो यही काम किया है। एरर के लिए हमने एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट किया, ये एग्जैक्ट सीरीज जो हमने फाइंड आउट की उसको लिखा, माइनस अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन जो अभी फाइंड आउट किया है, दोनों का डिफरेंस लिया, जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती हैं कैंसिल आउट कर दें और हमारे पास ये वैल्यूज रह जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से भी एक्स नॉट डेरिवेटिव हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से एच क्यूब हमने कॉमन ले लिया और 1/3 फैक्टोरियल इज 1/6 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इज 2 and 2 into 2 is 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एरर आएगा। ये बेसिकली एरर कौन सा एरर है कि जो हमने x नॉट टू x1 के कोरस्पॉन्डिंगली एरर कैलकुलेट किया है। ठीक है, a to b हमारे पास हमने कैलकुलेट करना था एरिया। ठीक है, और a to b में बेसिकली दिस इज x नॉट एंड x1, इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो एरिया है, इस एरिया में क्योंकि हमने इसको न्यूमेरिकल मेथड यूज करते हुए एस्टिमेट किए, तो इसमें कुछ एरर हो सकता है। वो एरर कितना हो सकता है वो हमने एस्टिमेट कर लिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये हम इसके लिए हमने फॉर्मूला वैल्यूएट कर लिया। तो इस एरिया में जितना एरर होगा वो हम इस फॉर्मूला से वैल्यूएट कर सकते हैं। इस तरह x1 और x2 के बिटवीन जितना एरर होगा उसको भी हम एवेल्युएट कर सकते हैं। यही सारा प्रोसीजर करना होगा। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम x नोड और x1 के बिटवीन ये एरर है, फिर x1 और x2 नेक्स्ट रेक्टेंगल के कोरस्पॉन्डिंगली एरर कैलकुलेट करेंगे विच इज -1/12 एच क्यूब। यहाँ पे y नॉट डेरिवेटिव था, जब हम नेक्स्ट इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंगली कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी y1 डबल डेरिवेटिव। इस तरह नेक्स्ट इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंगली ये एरर आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से करते जाएंगे और xn-1 to xn ये एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने हर रेक्टेंगल हर इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंगली इंडिविजुअली एरर कैलकुलेट कर लिया। इस इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंगली एरर कैलकुलेट किया, इस इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंगली एरर कैलकुलेट किया, इसमें जितने भी इंटरवल थे उन सबके कोरस्पॉन्डिंगली एरर कैलकुलेट कर लिया। और टोटल एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इस रेक्टेंगल कोरस्पॉन्डिंगली जितना एरर आ रहा है उसको ऐड करेंगे, नेक्स्ट जो इंटरवल उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो एरर आ रहा है उन सबको ऐड करेंगे तो वी गेट दी ग्लोबल एरर या टोटल एरर। ठीक है, हमने इन सबको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको लिखें समेशन r इज इक्वल टू 0 और ये n-1 तक हम इसको वैल्यूएट कर सकते हैं, r इक्वल टू 0 to n-1 minus 1/12 h क्यूब एंड y r, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना, r नोड r1 r2 अप टू सोन rn-1 हम लिख सकते हैं इस तरह से इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम समेशन को n में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस समेशन की जगह n लिखते हैं तो एक ही बात है कि हमने 1 अप टू n-1 तक सबको सम करना है। तो इस समेशन को हम n में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, -n h क्यूब ओवर 12 और साथ में ये फैक्टर आ जाएगा y डबल डेरिवेटिव ऑफ r। इसके बाद n इज बेसिकली हमने n को कंसिडर किया था विच इज नंबर ऑफ इंटरवल विच इज b माइनस a ओवर एज के इक्वल होते हैं n। हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इनटू एज क्यूब एज इट इज एंड y r डबल डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब एक एज से कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, -b माइनस a स्क्वायर r डबल डेरिवेटिव ऑफ r इंटू एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसके स्टेप्स मैंने आपको बता दिए ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट यही काम किया हुआ है, n को कन्वर्ट किया और सॉरी ये 1/12 भी साथ में है तो यहाँ पे 12 भी आएगा, -1/12 भी मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ रहा है।
ठीक है। तो बेसिकली एच स्क्वायर शो कर रहा है कि इस जो मेथड का ऑर्डर है वो 2 है। तो ये बेसिकली एच की जो भी पावर होती है वो ऑर्डर को शो करती है। तो इसकी पावर ऑर्डर 2 है इस मेथड का। तो ऑर्डर बेसिकली शो करता है कि कोई मेथड कितना ज्यादा इफेक्टिव है। जितना ज्यादा ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा उस मेथड की जो है इफेक्टिवनेस होगी, उतना ज्यादा वो एक्यूरेट हमें रिजल्ट देगा। तो सिम्पसन के केस में ये जो ऑर्डर है ये इंक्रीज होता है और उसका ऑर्डर 4 होगा उस केस में, और उसकी जो कन्वर्जेंस है एरर की सॉरी सोल्यूशन को वो बहुत जल्दी कन्वर्ज करेगा एग्जैक्ट सोल्यूशन को, क्योंकि उसका जो ऑर्डर है वो 4 है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम एरर कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमें जब भी एरर कैलकुलेट करना होगा ट्रेपेजॉइडल रूल का, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।